रोहित शर्मा भारतीय टीम के कप्तान। 29 जून को जो सपना हमने देखा था उसे साकार किया रोहित शर्मा और पूरी भारतीय टीम ने। जो खुशी मिली 29 जून को उसे हम सब लाइफ टाइम में नहीं भूल सकते हैं। 2007 में भारतीय टीम पहली दफा T20 चैंपियन बनी थी। पहला एडिशन था साउथ अफ्रीका में। वहां पर भी रोहित शर्मा टीम के साथ में मौजूद थे और रोहित शर्मा स्क्वाड में थे। जब 2013 में हम चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं वहां पर भी रोहित शर्मा टीम के सलामी बल्लेबाज की भूमिका में नजर आते हैं। 2023 में वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप में भारतीय टीम कोहराम मचा देती है, जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन, और उसके पीछे भी रोहित शर्मा का सबसे बड़ा हाथ था। यानी कि रोहित शर्मा की टीम कमाल की क्रिकेट खेल रही थी। लेकिन क्रिकेट में जैसे हम सब कहते हैं कि पास्ट इज पास्ट, यानी कि जो चीजें बीत गई वो बात गई। अब आगे के बारे में हम बात करते हैं कि आगे कौन कौन सी 3 महाचुनौती महाकप्तान रोहित शर्मा के सामने में अब खड़ी नजर आ रही है। क्या रोहित शर्मा अब आर और पार की लड़ाई में फिर से विजेता बन करके बाहुबली बनेंगे? क्या रोहित शर्मा महेंद्र सिंह धोनी से भी आगे निकल जाएंगे? 3 सबसे बड़ी चुनौती क्या है रोहित शर्मा के आने वाले करियर में, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। और आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी जरूर लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। सबसे पहले चर्चा करते हैं कि रोहित शर्मा की सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में टेस्ट सीरीज। हम अपने घर में बांग्लादेश से मैच खेलेंगे, हम अपने घर में न्यूजीलैंड से मैच खेलेंगे। 2 मैच बांग्लादेश के खिलाफ में है, 3 मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ में है। और हम में से 90% जितने भी क्रिकेट को चाहने वाले लोग हैं, जो जानते हैं, हमें श्योरिटी है कि भारतीय टीम 5 में 5 मैच जीत सकती है। मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं कि हम 5 जीत ही जाएंगे, पर मुझे यकीन है कि अगर 5 मैच अगर हम 5 में से 5 जीत गए तो मैं कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हो जाऊंगा कि भाई कमाल हो गया। मुझे लगता है कि शायद यह चीज भारतीय टीम कर लेगी। लेकिन 5 मैच ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में खेलना है। क्या रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर के पटखनी दे पाएगी? 2018 में विराट कोहली की कप्तानी में हमने पहली दफा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में निचोड़ के रख दिया था। 2020 में 36 पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी एडिलेड में। मजाक उड़ाया जा रहा था चारों तरफ। लेकिन उसके बाद अजिंक्य रहाणे ने जिस तरीके से भारतीय टीम की कमान संभाली, उसके बाद फिर भारतीय टीम पीछे मुड़ करके नहीं देखा और टीम इंडिया ने बिल्कुल नस्त नाबूद कर दिया ऑस्ट्रेलिया को। लेकिन जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि पास्ट इज पास्ट, जो चीजें बीत गई वो बात गई। अब भारतीय टीम 2024-25 में क्या लेकर के जा रही है ऑस्ट्रेलिया? क्या टीम इंडिया रोहित शर्मा की कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में तीसरी दफा पटखनी देगी और वर्ल्ड क्रिकेट को दिखाएगी कि क्रिकेट के बादशाह भारतीय टीम को क्यों कहा जाता है? और यह डिपेंड करेगा कि रोहित शर्मा की टीम ऑस्ट्रेलिया के सामने में कितनी मजबूती से क्रिकेट खेलती है। तो सबसे बड़ा चैलेंज, जो 3 हम महाचुनौती के बारे में चर्चा करेंगे, उसमें से जो सबसे बड़ी चुनौती है, यानी कि जो पहली सबसे महाचुनौती है, वो है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उनके घर में, चाहे वो पर्थ में मैच हो, चाहे वो आपका ब्रिस्बेन में मैच हो, एडिलेड में मैच हो, या सिडनी में मैच हो, या मेलबर्न में मैच हो, आपको जीत दर्ज करनी है, श्रृंखला जीतना है। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क जैसे घातक गेंदबाज के खिलाफ में, ट्रेविस हेड या फिर उनके जो सलामी बल्लेबाज हैं, उनके खिलाफ में आपके गेंदबाजों को चलना पड़ेगा। तो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना रोहित शर्मा की टीम के लिए सबसे बड़ी चुनौती है, नंबर 1 चुनौती। अगर दूसरे चुनौती की बात करें, 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी हम ऑलमोस्ट जीत गए थे, लेकिन पाकिस्तान की टीम ने उस ट्रॉफी को हथिया लिया। लेकिन अब ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ट्रॉफी वापस घर आएगा, हिंदुस्तान आने जा रहा है और इसके लिए रोहित शर्मा की टीम को बहुत मेहनत करने की जरूरत है। भारतीय टीम के मैचेस दुबई में होंगे और ऐसे में रोहित शर्मा की टीम को पूरी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी टेस्ट मैच के बाद ओडीआई फॉर्मेट में। चुनौती नंबर 2, चैंपियंस ट्रॉफी फतेह करनी है। पाकिस्तान जो इस समय करंट चैंपियन है, होस्टिंग राइट लेकर के बैठा हुआ है, उनके खिलाफ में हमें यह ट्रॉफी अपने घर में वापस लेना है और यह बहुत बड़ी चुनौती है। ओडीआई क्रिकेट इस समय वर्ल्ड में सबसे बेहतरीन भारतीय टीम खेल रही है और बहुत ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। आई अंडरस्टैंड, लोग कहेंगे कि सर जी श्रीलंका में क्या हुआ, हम तो हार गए। ठीक है, हम हार गए, लेकिन जब बड़ी चुनौती आती है तो टीम इंडिया का परफॉर्मेंस भी बड़ा निकलता है। मैं अपनी टीम को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई भी बता रहा हूं।
आप एशिया कप को याद कर लीजिए, रोहित शर्मा की कप्तानी में हमने पाकिस्तान को पूरी तरीके से जड़ से उखाड़ फेंका था। टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज नहीं चले थे, लेकिन उसके बावजूद भी ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने कोहराम मचा दिया था। आपको याद होगा कि जिस तरीके से ईशान किशन ने छक्का जड़ा था थर्ड मैन के ऊपर में हैरिस राउफ के खिलाफ में, हैरिस राउफ बौखला गए थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं ना करूं। और भारतीय टीम ने शुरुआती विकेट गिरने के बावजूद भी एक बड़ा स्कोर बना दिया था और भारतीय टीम चैंपियन भी बनी। चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते हैं, एशिया कप हम जीते हैं और उसके बाद वर्ल्ड कप में हमने शानदार परफॉर्मेंस किया। फाइनल नहीं जीत पाए, ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, लेकिन हमारी ओडीआई टीम ने कमाल का क्रिकेट खेल करके दिखाया। चाहे वो आपके विराट कोहली हो हाईएस्ट रन स्कोरर, चाहे वो रोहित शर्मा हो ओपनिंग में जाकर के रन बना रहे थे, शुभमन गिल ने भी अच्छा परफॉर्मेंस किया, श्रेयस अय्यर को आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, केएल राहुल अनसंग हीरो मैंने कहा था वर्ल्ड कप में, बहुत बेहतरीन विकेट कीपिंग, बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी। और देन अपने गेंदबाज, इनके बारे में क्या ही कहें, ये तो हमारे गहने हैं, चाहे जसप्रीत बुमराह हो, शमी हो, सिराज हो, सब ने कमाल की गेंदबाजी की, सब ने मतलब दिल जीतने का काम किया। रविंद्र जाडेजा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ओडीआई टीम हमारी बहुत स्ट्रांग है। डिस्पाइट हम श्रीलंका से हारे, लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बड़े टूर्नामेंट में हमारा बड़ा प्रदर्शन निकल करके आता है। और इसीलिए दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है रोहित शर्मा के सामने कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि पाकिस्तान के पास है, उस ट्रॉफी को हिंदुस्तान में कैसे लेकर के आए। 2017 में जो मिली हार थी उसका बदला कैसे पाकिस्तान से ले, नस्त नाबूद कैसे कर दे पाकिस्तान के खिलाफ में जब मैच होगा। और अगर पाकिस्तान की टीम फाइनल में आती है और उनको हम हरा देते हैं तो इससे अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी हमें अपने घर में लेकर के आना। चुनौती नंबर 2। अब बात करते हैं आखिरी चुनौती, चुनौती नंबर 3, और यह बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप, ये दो चीजें हैं, एक तरफ रोहित शर्मा, एक तरफ 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। मुझे अभी भी यकीन है कि रोहित शर्मा 2027 वर्ल्ड कप जरूर खेलेंगे और मुझे लगता है कि एज ए कैप्टन खेलेंगे, एज ए कैप्टन खेलेंगे रोहित शर्मा। अब इसमें सवाल यह है कि कई सारे लोग कहते हैं कि नहीं रोहित शर्मा शायद ना खेलें ओडीआई क्रिकेट, व्हाटएवर, पर मुझे लगता है कि 2027 के लिए टीम बनाने की जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी चुनौती है रोहित शर्मा के लिए, चाहे वो 2027 खेलें या ना खेलें। मान लीजिए 1% अगर नहीं खेलते हैं, 1% मान लिया रोहित शर्मा नहीं खेलते हैं, तो भी ऐसी टीम बना करके देनी पड़ेगी नेक्स्ट कैप्टन को जो कि 2027 में जाकर के कम से कम दावा ठोक सके। और अगर खुद कप्तान हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि टीम तो आपको स्ट्रांग चाहिए ताकि 2027 वर्ल्ड कप भी आप जीत सको। तो 2027 वर्ल्ड कप का जो एक नजरिया है, एक विजन है, वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है रोहित शर्मा के सामने में। तो 3 सबसे बड़ी चुनौती, भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ऑस्ट्रेलिया में जाकर के उनको हराना है, और वो अगर हम जीत दर्ज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है WTC भी उसमें कवर हो जाता है, मतलब वो भी एक चुनौती है। तो आप अगर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा देते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है WTC के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, फाइनल के लिए आप क्वालिफाई कर जाएंगे, और उसे जीत लेते हैं तो सोने पर सुहागा। दूसरी चुनौती, चैंपियंस ट्रॉफी घर वापस लेकर के आना है, पाकिस्तान के हाथों से पूरी तरीके से निचोड़ लेना है और ट्रॉफी को अपने घर में लेकर के आना है। और तीसरी चुनौती है 2027 वर्ल्ड कप के लिए टीम को तैयार करना, चाहे वो कप्तान हो ना हो, लेकिन ऐसी टीम बनाए जो कि जाकर के दावा ठोक सके। ये 3 बड़ी चुनौती है। आप लोगों की नजर में रोहित शर्मा के लिए और कौन कौन सी चुनौती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों।